दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता हमें हमारी समृद्ध संस्कृति और परंपरा से परिचित कराती है। भागवत गीता के श्लोकों का जिक्र करने से हमें रोजमर्रा की जिंदगी की विभिन्न समस्याओं का समाधान खोजने में मदद मिलती है। श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ना हमें जीवन के बारे में सच्चाई से परिचित कराता है और अंधविश्वास और झूठी मान्यताओं से मुक्ति पाने में हमारी मदद करता है। गीता से प्राप्त ज्ञान हमारे संदेहों को दूर करता है और हमारे आत्मविश्वास का निर्माण करता है। गीता की शिक्षाएं हमें बताती है कि हम कार्य करने से पहले अच्छी तरह सोच लें। तो अभी हम बात करते हैं श्रीमद् भागवत गीता पढ़ने के लाभ के ऊपर। श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक हमें मनुष्य के रूप में हमारे कर्तव्यों के बारे में बताते हैं। गीता को पढ़ने से हमें आत्मनियंत्रण के महत्व और इसका अभ्यास करने के तरीकों को समझने में मदद मिलती है। श्रीमद् भागवत गीता की शिक्षाएं हमें बताती है कि बिना इच्छा के निष्काम कर्म या क्रिया का अभ्यास कैसे करें। भागवत गीता को पढ़कर हम भौतिक और दोषों से दूर रहना सीखते हैं। इसके अलावा श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ने से हमें जीवन का एक अलग नजरिया मिलता है। जीवन को जीने के लिए श्रीमद् भागवत की कुछ सीख। नंबर 1, सही दृष्टिकोण विकसित करें। श्रीमद् भागवत गीता अपने अनुभवों के आधार पर हम एक निश्चित तरीके से सोचना सीखते हैं। धीरे धीरे हम यह मानने लगते हैं कि केवल हमारी मान्यता ही सही है और जो हमसे भिन्न है वे गलत है। इसीलिए अपने बच्चों को यह सीखने में मदद करें कि दूसरों की भावनाओं को समझना जरूरी होता है, लेकिन उनकी राय से सहमत होना अनिवार्य नहीं है। उसे दूसरों के दृष्टिकोण से स्थितियों को देखने के लिए प्रोत्साहित करें। इसके अलावा नंबर 2, समझे कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार सब कुछ बदलना है। हम जानते हैं कि हमारे शरीर, भावनाएं, धारणाओं के साथ साथ हमारे आसपास की हर चीज प्रवाह की स्थिति में है। फिर भी जब हमें कहा जाता है कि हमें बदलने की जरूरत है, तो हम सलाह को स्वीकार करने से हिचकिचाते हैं या हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। सफल होने के लिए एक व्यक्ति को कई परिस्थितियों के अनुकूल होना चाहिए, जैसे नवाचार करना, बेहतर समाधान के साथ आना चाहिए और नए अवसरों का पता लगाना चाहिए। इसीलिए जब आप परिचित परिवेश में होने के अनुभव का आनंद लेते हैं, तो छोटे जोखिम लेने के लिए तैयार रहें और नए अनुभवों का लाभ उठाएं। परिवर्तनों को समायोजित करने में अपने बच्चे की सहायता कैसे करें। किसी भी आसन परिवर्तन के बारे में अपने बच्चे के प्रश्नों का उत्तर दें। उसे आश्वस्त करें कि परिवर्तन होने में समय लगेगा और उसके पास नई स्थिति में समायोजित होने का समय होगा। साथ ही उसे एक सकारात्मकताओं के बारे में बताएं जो परिवर्तन उसके जीवन में ला सकते हैं। नंबर 3, सहनशीलता और क्षमा का अभ्यास। सहनशीलता हमें जीवन की कठिनाइयों का समभाव के साथ सामना करना और उकसाए जाने पर भी बल प्रयोग से बचना सिखाती है। क्षमा हमें अन्याय को क्षमा करने और शत्रुता की भावनाओं को दूर करने में मदद करती है। ये दोनों गुण रिश्तों को बनाए रखने और पोषित करने, सहानुभूति और प्रेम की भावनाओं को विकसित करने और विभाजनकारी विचारों को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण है। इन 2 मूल्यों ने पांडव भाइयों को बांधने वाले रिश्ते का आधार बनाया। अपने बच्चे को सहनशील और क्षमाशील होना कैसे सिखाएं। सहिष्णुता और क्षमा को दर्शाने वाली कहानियों और उदाहरणों का खजाना है। अपने बच्चों को कुछ ऐसी कहानियां सुनाएं, साथ ही उसे लोगों के सहिष्णु और क्षमाशील होने के वास्तविक जीवन के उदाहरण के बारे में बताएं। नंबर 4, अपने सोचने का तरीका बदलें।
सकारात्मक विचार रखने से हमें एक संतुलित दृष्टिकोण प्राप्त होता है। इसके अलावा आत्मविश्वासी रहने, नकारात्मक धारणाओं को दूर करने, चुनौतियों का सामना करने के लिए अच्छी तैयारी करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने ऊर्जा का उपयोग करने में मदद मिलती है। अपने बच्चों को सोचने के तरीकों को कैसे बदलें? अपने बच्चों को उनके सोचने के तरीकों में लचीला होना सिखाएं। उसे बताएं कि काम नहीं करने वाली चीज़ों के से निराश होने के बजाय उसे एक नया तरीका अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। इस तकनीक का अभ्यास करने से उसे लचीली सोच अपनाने में मदद मिलेगी। नंबर 5, शांत रहें। एक शांत मन हमें अपने आवेगों को नियंत्रित करने में मदद करेगा। अच्छे और बुरे दोनों समय के दौरान अस्थिर और आशावान बने रहेंगे और तनाव को नियंत्रण में रखेंगे। जब हमें विचारों की स्पष्टता प्राप्त करने, हमारे विकल्पों को तोलने और हमारी ऊर्जा को लाभकारी प्रयास की ओर ले जाने भी मदद करेगी। नंबर 6, विश्व के कल्याण के लिए कार्य करें। हम जो भी कार्य करते हैं उनमें से अधिकांश केवल हमारे अपने लाभ के लिए ही किए जाते हैं। हम शायद ही कभी इस बात की चिंता करते हैं कि हमारे कार्य दूसरों को कैसे प्रभावित करते हैं। यह मानसिकता हमें स्वार्थी तरीके से कार्य करने के लिए मजबूर करती है और हमें अपने आसपास के लोगों से अलग करती है। दूसरी ओर निस्वार्थता हमें यह महसूस करने में मदद करती है कि दुनिया एक परिवार है। हमारे कार्य होने ऐसे चाहिए कि दुनिया एक बेहतर जगह बनाने में मदद करे, हमारे आसपास के लोगों के साथ बंधन में मदद करे। नंबर 7, निडर रहें। डर हर जीवित प्राणी में मौजूद प्राथमिक भावनाओं में से एक है। मनुष्यों में भय, ज्ञान की कमी और परिणाम स्वरूप भावनाओं को प्रबंधित करने में असमर्थता के कारण उत्पन्न होता है। इसीलिए ज्ञान और ज्ञान प्राप्त करने में अपने प्रयासों में दृढ़ रहें, क्योंकि ये वही है जो आपको अज्ञात को समझने में मदद करेंगे और आपके डर और झिझक को दूर करेंगे।